नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 4 धामों में से एक यमुनोत्री धाम के बारे में बताऊंगा। वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए और वहाँ का क्या इतिहास है, आसपास कौन कौन से मंदिर और दर्शनीय स्थल हैं, इन सब की जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। यमुनोत्री धाम जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। 4 धामों में से इसको एक माना गया है। यमुनोत्री की महिमा है वो इस प्रकार है, कहा जाता है जहाँ से यमुना नदी निकली है वहाँ स्नान करने और वहाँ का जल पीने से मनुष्य पाप मुक्त होता है और उसके 7 कुल तक पवित्र हो जाते हैं। यमुना जी को सूर्य पुत्री कहा गया है। सूर्य तनया का शाब्दिक अर्थ होता है सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना। पुराणों में यमुना सूर्य पुत्री कही गई है। सूर्य की छाया और संज्ञा नामक 2 पत्नियां से यमुना, यम, शनिदेव और वैवस्वत मुनि प्रकट हुए। इस प्रकार यमुना यमराज और शनिदेव की बहन है। भाई दूज पर यमुना के दर्शन और मथुरा में स्नान करने का विशेष महत्व है। यमुना सर्वप्रथम जल रूप से कलिंद पर्वत पर आई, इसलिए इनका एक नाम कालिंदी भी है। सप्तऋषि कुंड सप्त सरोवर कलिंदी पर्वत के ऊपर ही अवस्थित है। यमुनोत्री धाम सकल सिद्धियों को प्रदान करने वाला कहा गया है। पुराणों में उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में एक प्रियतर पटरानी कालिंदी यमुना भी है। यमुना के भाई शनिदेव का अत्यंत प्राचीनतम मंदिर खरसाली में है। कहा गया है जो व्यक्ति यमुनोत्री धाम आकर यमुना जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं तथा यमुनोत्री के सानिध्य खरसाली में शनिदेव का दर्शन करते हैं, उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यमुनोत्री में सूर्य कुंड, दिव्यशिला, विष्णु कुंड के स्पर्श और दर्शन मात्र से लोग समस्त पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। अब इसका इतिहास क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार यह असित मुनि का निवास था। वर्तमान मंदिर जयपुर की महारानी गुलेरिया ने 19वीं सदी में बनवाया था। भूकंप से एक बार इसका विध्वंस हो चुका है, जिसका पुनर्निर्माण कराया गया। यमुनोत्री तीर्थ उत्तरकाशी जिले के राजगढ़ी, जो कि अब बड़कोट कहा जाता है, तहसील में ऋषिकेश से 251 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में तथा उत्तरकाशी से 131 किलोमीटर पश्चिम उत्तर में 3185 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह तीर्थ यमुनोत्री हिमनद से 5 मील नीचे 2 वेगवती जल धाराओं के मध्य एक कठोर शैल पर है। यहाँ पर प्रकृति का अद्भुत आश्चर्य तप्त जल धाराओं का चट्टान से भभकते हुए ओम ध्वनि के साथ निस्तरण है। तलहटी में 2 शिलाओं के बीच जहाँ गर्म जल का स्रोत है, वहीं पर एक संकरे स्थान पर यमुना जी का मंदिर है। वस्तुतः शीतोष्ण जल का मिलन स्थल ही यमुनोत्री है। यमुनोत्री का मार्ग हनुमान चट्टी, जो कि 2400 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, यमुनोत्री तीर्थ जाने का अंतिम मोटर अड्डा है। इसके बाद नारद चट्टी, फूल चट्टी व जानकी चट्टी से होकर यमुनोत्री तक पैदल मार्ग है। इन चट्टियों में महत्वपूर्ण जानकी चट्टी है, क्योंकि अधिकतर यात्री रात्रि विश्राम का अच्छा प्रबंध होने से रात्रि विश्राम यहीं करते हैं। कुछ लोग इसे सीता के नाम से जानकी चट्टी मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 1946 में एक धार्मिक महिला जानकी देवी ने बीफ गांव में यमुना के दाएं तट पर विशाल धर्मशाला बनवाई थी और फिर उनकी याद में बीफ गांव जानकी चट्टी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यही गांव में नारायण भगवान का मंदिर है। पहले हनुमान चट्टी में यमुनोत्री तक का मार्ग पगडंडी के रूप में बहुत डरावना था, जिसे सुधार के लिए खरसाली से यमुनोत्री तक का 4 मील लंबा सड़क बनाने के लिए दिल्ली के सेठ चांदमल ने महाराज नरेंद्र शाह के समय 50,000 रुपये दिए। पैदल यात्रा पथ के समय गंगोत्री से हर्षिल होते हुए एक छाया पथ भी यमुनोत्री आता था। यमुनोत्री से कुछ पहले भैरव घाटी की स्थिति है, जहाँ भैरव का मंदिर है। अनेक पुराणों में यमुना तट पर
हुए यज्ञों का तथा कूर्म पुराण में यमुनोत्री महात्म का वर्णन है। केदारखंड में यमुना के अवतरण का विशेष उल्लेख है। इसे सूर्यपुत्री, यम सहोदरा और गंगा यमुना को वैमात्रक बहनें कहा गया है। ब्रह्मांड पुराण में यमुनोत्री को यमुना प्रभव तीर्थ कहा गया है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख है। महाभारत के अनुसार जब पांडव उत्तराखंड की तीर्थ यात्रा में आए तो पहले यमुनोत्री, तब गंगोत्री, फिर केदारनाथ, बद्रीनाथ जी की ओर बढ़े थे। तभी उत्तराखंड की यात्रा वर्मावर्त की जाती है। हेमचंद्र ने अपने काव्यानुशासन में कालिंदी पर्वत का उल्लेख किया है, जिसे कालिंदिनी यमुना के स्रोत प्रदेश की श्रेणी माना जाता है। डबराल का मत है कि कुलिंद जन की भूमि संभवतः कालिंदिनी के स्रोत प्रदेश में थी। अतः आज का यमुना पार्वत्य उपत्यका का क्षेत्र, जो रवाई, जौनपुर, जौनसार नामों से जाना जाता है, प्राचीन काल में कुलिंद जनपद था। महामयूरी ग्रंथ के अनुसार यमुना के स्रोत प्रदेश में दुर्योधन यक्ष का अधिकार था। उसका प्रमाण यह है कि पार्वत्य यमुना उपत्यका की पंचगाई और गीठ पट्टी में अभी भी दुर्योधन की पूजा होती है। यमुना तट पर शक और यवन बस्तियों के बसने का उल्लेख है। काव्य मीमांसकार ने 10वीं शताब्दी में लिखा है कि यमुना के उत्तरी अंचलों में जहाँ शक रहते हैं वहाँ यम तुषार कीर भी हैं। इस प्रकार यमुनोत्री धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रही। यमुनोत्री पहुंचने पर यहाँ के मुख्य आकर्षण यहाँ के तप्त कुंड हैं। इनमें सबसे तप्त जल कुंड का स्रोत मंदिर से लगभग 20 फुट की दूरी पर है। केदारखंड वर्णित ब्रह्म कुंड, अब इसका नाम सूर्य कुंड एवं तापक्रम लगभग 195 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो कि गढ़वाल के सभी तप्त कुंडों में सबसे अधिक गर्म है। इससे एक विशेष ध्वनि निकलती है जिसे ओम ध्वनि कहा जाता है। इस स्रोत में थोड़ा गहरा स्थान है जिसमें आलू व चावल पोटली में डालने पर पक जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की पार्वती घाटी में मणिकर्ण तीर्थ में स्थित ऐसे ही तप्त कुंड को स्टीम कुकिंग कहा जाता है। सूर्य कुंड के निकट दिव्यशिला है, जहाँ उष्ण जल नाली सी ढलान लेकर निचले गौरी कुंड में जाता है। इस कुंड का निर्माण जमुनाबाई ने करवाया था, इसलिए इसे जमुनाबाई कुंड भी कहते हैं। इसे काफी लंबा चौड़ा बनाया गया ताकि सूर्य कुंड का तप्त जल इसमें प्रसार पाकर कुछ ठंडा हो जाए और यात्री स्नान कर सके। गौरी कुंड के नीचे भी तप्त कुंड है। यमुनोत्री से 4 मील ऊपर एक दुर्गम पहाड़ी पर सप्तऋषि कुंड की स्थिति बताई जाती है। विश्वास किया जाता है कि इस कुंड के किनारे सप्त ऋषियों ने तप किया था। दुर्गम होने के कारण साधारण व्यक्ति यहाँ नहीं पहुँच सकता। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज से लगभग 60 साल पहले विष्णुदत्त उनियाल वहाँ गए थे। लौटते समय उन्होंने वहाँ एक शिवलिंग देखा। जैसे ही वह उसे उठाने के लिए हुए वो गायब हो गया। 4 धामों में से एक धाम यमुनोत्री से यमुना का उद्गम मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ बंदरपूंछ चोटी के पश्चिम अंत में फैले यमुनोत्री ग्लेशियर को देखना अत्यंत रोमांचक है। गढ़वाल हिमालय की पश्चिम दिशा में उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री 4 धाम यात्रा का पहला पड़ाव है। यमुना पावन नदी का स्रोत कालिंदी पर्वत है। तीर्थ स्थल से 1 किलोमीटर दूर यह स्थल 4421 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। दुर्गम चढ़ाई होने के कारण श्रद्धालु इस उद्गम स्थल को देखने से वंचित रह जाते हैं। यमुनोत्री का मुख्य मंदिर यमुना देवी को समर्पित है। पानी के मुख्य स्रोतों में से एक सूर्य कुंड है, जो गर्म पानी का स्रोत है। मंदिर प्रांगण में एक विशाल शिला स्तंभ है, जिसे दिव्य शिला के नाम से जाना जाता है। यमुनोत्री मंदिर परिसर 3235 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ भी मई से अक्टूबर तक श्रद्धालुओं का अपार समूह हर वक्त देखा जाता है। शीतकाल में यह स्नान पूर्ण रूप से बर्फ से ढका रहता है। मोटर मार्ग का अंतिम बिंदु हनुमान चट्टी है, जिसे ऋषिकेश से कुल दूरी 200 किलोमीटर के आसपास है। हनुमान चट्टी से मंदिर तक 14 किलोमीटर पैदल ही चलना होता है, किंतु अब हल्के वाहन से
जानकी चट्टी तक पहुंचा जा सकता है, जहां से मंदिर मात्र 5 किलोमीटर दूर रह जाता है। इसके शीर्ष पर बंदरपुर चोटी गंगोत्री के सामने स्थित है। यमुनोत्री का वास्तविक स्रोत बर्फ से जमी हुई एक झील और हिमनद चंपासर ग्लेशियर है, जो समुद्र तल से 4421 मीटर की ऊंचाई पर कालिंदी पर्वत पर स्थित है। देवी यमुना माता के मंदिर का निर्माण टेढ़ी गढ़वाल के महाराजा प्रताप शाह द्वारा किया गया था। अत्यधिक संकरी पतली यमुना काजल हिम शीतल है। यमुना के इस जल की परिशुद्धता, निष्कुशलता एवं पवित्रता के कारण भक्तजनों के हृदय में यमुना के प्रति अगाध श्रद्धा और भक्ति उमड़ पड़ती है। पौराणिक आख्यान के अनुसार असित मुनि की पर्णकुटी इसी स्थान पर थी। देवी यमुना के मंदिर तक चढ़ाई का मार्ग वास्तविक रूप में दुर्गम और रोमांचित करने वाला है। मार्ग पर अगल बगल में स्थित गगनचुंबी मनोहारी नंग धड़ंग बर्फीली चोटियां तीर्थ यात्रियों को सम्मोहित कर देती हैं। इस दुर्गम चढ़ाई के आसपास घने जंगलों की हरितमा मन को मोहने से नहीं चूकती है। सड़क मार्ग से यात्रा करने पर तीर्थ यात्रियों को ऋषिकेश से सड़क द्वारा फूलचट्टी तक 220 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यहाँ से 8 किलोमीटर की चढ़ाई पैदल चलकर अथवा टट्टुओं पर सवार होकर तय करनी पड़ती है। यहाँ से तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए किराए पर पालकी तथा कुली भी आसानी से उपलब्ध रहते हैं। यमुनोत्री मंदिर के कपाट वैशाख माह की शुक्ल अक्षय तृतीया को खोले जाते हैं और कार्तिक माह के यम द्वितीया को बंद कर दिए जाते हैं। यमुनोत्री मंदिर का अधिकांश हिस्सा गढ़वाल के राजा सुदर्शन शाह ने लकड़ी से बनवाया था। वर्तमान स्वरूप के मंदिर निर्माण का श्रेय गढ़वाल नरेश प्रताप शाह को है। भूगर्भ से उत्पन्न गर्म पानी के जल का कुंड सूर्य कुंड और आसपास ही ठंडे पानी का कुंड गौरी कुंड यहाँ सबसे उल्लेखनीय स्थल है। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर मंदिर के कपाट खुलते हैं और दीपावली के पर्व पर बंद हो जाते हैं। यमुनोत्री मंदिर के आसपास के क्षेत्र में गम जल के अनेक स्रोत हैं। ये स्रोते अनेक कुंडों में गिरते हैं। इन कुंडों में सबसे प्रसिद्ध कुंड सूर्य कुंड ही है। यह कुंड अपने उच्चतम तापमान के लिए विख्यात है। भक्तगण देवी को प्रसाद के रूप में चढ़ाने के लिए कपड़े की पोटली में चावल और आलू बांधकर इसी कुंड के गर्म जल में पकाते हैं। देवी को प्रसाद चढ़ाने के पश्चात इन्हीं पकाए हुए चावलों को प्रसाद के रूप में भक्त जन अपने घर ले जाते हैं। सूर्य कुंड के निकट ही एक शिला है जिसे दिव्य शिला कहते हैं। इस शिला को दिव्य ज्योति शिला भी कहते हैं। भक्तगण भगवती यमुना की पूजा करने से पहले इस शिला की पूजा करते हैं। गर्मियों में दिन का समय सुहावना मौसम रहता है तथा रात्रिकालीन सर्द रहते हैं। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री से अधिकतम तापमान 20 डिग्री तक होता है। शीतकाल में सितंबर से नवंबर तक दिन के समय सुहावना मौसम तथा रात के समय काफी अधिक ठंड होती है। दिसंबर से मार्च तक समस्त भाग बर्फ से ढका हुआ तथा तापमान 0 से नीचे रहता है। यमुनोत्री तथा यात्रा मार्ग में समस्त प्रमुख स्थानों पर GMVN यात्री विश्राम गृह, निजी विश्राम गृह तथा धर्मशालाएं उपलब्ध हैं। GMVN मतलब गढ़वाल मंडल विकास निगम यात्री विश्राम गृह। यहाँ तक पहुँचे कैसे? यहाँ तक आप वायु मार्ग से अगर आना चाहते हैं तो देहरादून स्थित जॉली ग्रांट निकटतम हवाई अड्डा है। यह मार्ग संख्या 1A से होकर यमुनोत्री तक जाता है। कुल दूरी 210 किलोमीटर की है। रेल मार्ग संख्या 1A से होते हुए अंतिम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश से 231 किलोमीटर तथा देहरादून से 185 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सड़क मार्ग ऋषिकेश से बस, कार अथवा टैक्सी द्वारा नरेंद्र नगर होते हुए यमुनोत्री के लिए 228 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए फूलचट्टी तक पहुंचा जा सकता है। फूलचट्टी से मंदिर तक पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपका कोई सुझाव है तो कृपया हमारी मेल ID पर मेल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में हमको और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। धन्यवाद।